अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। इसमें आपको माइंड में रखना है फर्स्टली कि अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं रेडीली, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट लें। आप हमेशा फुल पेमेंट करके प्लॉट ख़रीदें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बेस्ट डील मिल जाती है। जो मार्केट प्राइस होती है उस पर आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप एक प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे लेने जा रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि सोसाइटीज़ जो हैं हमारे पाकिस्तान में, यहाँ पे एक प्री बैलेटिंग होती है। जब कोई नई सोसाइटी बनती है तो उसकी फ़ाइल्स जो हैं मार्केट में फ़्लोट की जाती हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, वो बहुत ज़्यादा ये फाइल्स बल्क में ख़रीदते हैं, हज़ारों की तादाद में, कई दफ़ा हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, और फिर वो मार्केट में इंस्टॉलमेंट्स पे बेचते हैं। ये इसलिए करते हैं कि प्राइस को इन्फ्लेट किया जा सके, कि मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट किया जा सके। देखिए जी, इन फाइल्स की बड़ी डिमांड है, लॉन्च होते या लॉन्च होने से पहले ही इतनी ज़्यादा बुकिंग हो गई, तो उससे होता क्या, प्राइस जो आर्टिफिशियली इट इज़ ड्रिवन अप, और वो फिर इन्फ्लेटेड प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड करके आपको प्लॉट बेच दिया जाता है। तो ये माइंड में रखें, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे फर्स्टली वहाँ पे सिर्फ एक बैरन लैंड अवेलेबल है। वहाँ पे रोड्स नहीं बनी, वहाँ पे अभी सीवरेज की पाइप्स नहीं ले हुई, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी, वहाँ पे आपको पार्क्स नहीं हैं, एमेनिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पे आपको इवन गैस के अप्रूवल्स, इलेक्ट्रिसिटी के अप्रूवल्स, इंटरनेट के अप्रूवल्स, वो कुछ भी नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक इट्स अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, और इसके पे ऑफ होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। क्योंकि जैसे ही आप वो प्लॉट परचेज़ करें किसी प्राइस पे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं, हो सकता है विद टाइम उसकी प्राइस नीचे आ जाए, तो फिर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती टू पे द इंस्टॉलमेंट्स। आप कहते हैं चलो यार, मैं इसकी 1 लाख मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, लेकिन यार जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा ये तो उससे 5 लाख रुपए कम है, तो मैं क्यों ये इंस्टॉलमेंट्स पे करता जा रहा हूँ और इसकी प्राइस भी नीचे आ रही है। तो वो एक इंटरनल मोटिवेशन जो होती है ना ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपकी गिर जाती है। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है इसमें है आपकी एक मेंटल टेंशन का। अगेन फर्स्टली, अगर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं कि आप फुल पेमेंट पे एक प्लॉट ख़रीद सकें, तो यूजुअली होता ये है कि नौकरी पेशा लोग जो हैं, जिनकी अर्निंग्स रीज़नेबल होती हैं, वो किसी ना किसी तरह प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। उसमें यह अगर आपकी जॉब चली जाती है खुदा ना खास्ता, तो आप इंस्टॉलमेंट्स कहाँ से पे करेंगे, वो एक मेंटल टेंशन। या कभी आपको घर में मुख्तलिफ आपके हालात सही नहीं रहते, आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे यूज़ करने पड़ जाते हैं, या कोई और आपकी रेंटल, आपको पैसे जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, आपका रेंट बढ़ जाता है, या आपकी घर के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मिसलिनियस महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, उसकी वजह से आप ये जो है प्राइस उसको पे करते करते आपके एक मेंटल टेंशन का बायस बन जाती है ये सारी चीज़। मैं तो ये कहूँगा कि इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनके ऊपर प्लॉट परचेज़ करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन और चॉइस, कि अगर आप इतना प्रेशर नहीं सस्टेन कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये होता है, जैसे सोसाइटीज़ में आपने सपोज़ प्लॉट लिया हुआ है इंस्टॉलमेंट्स पे, अगर आप किसी वजह से आप उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, तो आपको उनकी तरफ से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, प्लस आपको लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द पे करें, या प्लॉट कैंसिलेशन थ्रेट्स देने शुरू कर देती है सोसाइटी अगर आप 3-4 मंथ्स तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सकें। उसमें होता ये है कि वो प्लॉट कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन रीअलॉट किसी और को नहीं होता। तो ये बाय लॉज इस तरह से होते हैं यूजुअली कि वो जब कैंसिल कर देते हैं आपका प्लॉट, तो आपसे कहते हैं कि आप हमें इतनी अमाउंट पे करें, कुछ लाख रुपये पे करें, ताकि हम आपको ये प्लॉट रीअलॉट करें। तो ये भी सोसाइटी के पास एक बारगेनिंग चिप होती है कि वो डिफरेंट तरीके आजमा के आपसे इंस्टॉलमेंट निकलवाना चाहते हैं, तो फिर आपको कर्ज़े उठाने पड़ते हैं या किसी से पैसे लेके आपको वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, जो कि अगेन एक मेंटल टेंशन है, और उसमें जो है ओवरऑल आपको एक ना अज़ियत से आपको गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लॉट्स जो हैं फुल पेमेंट पे लें बजाय कि इंस्टॉलमेंट्स पे लेने के। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें यह है कि अगर आपने कई दफ़ा फुल इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिए, प्लॉट आपके नाम हो गया, उसके बाद एक सोसाइटी नए डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से आपसे कुछ पैसे लेना शुरू कर देती। तो यूजुअली जो प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो किसी सोसाइटी की डेवलप्ड जगह पे नहीं मिलते, जहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, या वहाँ पे आपको
एमेनिटीज़ अवेलेबल हैं उस सोसाइटी की, वो एक ऐसा बैरन लैंड होता है जिसने फ्यूचर में डेवलप होना होता है। तो यूजुअली सोसाइटी जो आपसे पैसे ले रही होती है उसका पोर्शन से वो डेवलप भी कर रहे होते हैं उस एरिया को। वो यूजुअली वो पैसे जो होते हैं वो विद टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड अदर सर्कमस्टेंसेस कम पड़ जाते हैं सोसाइटी के लिए, तो वो फिर आपसे और पैसे लेते हैं टू डेवलप द एरिया, उसके अंदर एमेनिटीज़ लाने के लिए, उधर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कॉस्ट आपने शुरू में पे की होती है इंस्टॉलमेंट्स, उसके ऊपर भी आपको डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं टू एक्वायर दैट प्लॉट। और अगर वो सोसाइटी डेवलपमेंट स्लो कर रही है, उसकी पेस तेज़ नहीं है, तो उस प्लॉट की वैल्यू भी नहीं बढ़ती फ्यूचर में। तो जितना आप पे कर रहे होते हैं आपको उतनी ही वैल्यू उसके रिटर्न में मिल रही होती है, जबकि आपके पैसे की वैल्यू डे बाय डे गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप ये असेस करते हैं, अच्छा मैंने जी 20 साल में इतनी इंस्टॉलमेंट्स दी, ये प्लॉट लिया, उस पर इतने डेवलपमेंट चार्जेस दिए, आज भी उसकी प्राइस सेम है, तो इज़ इट वर्थ इट? जो मैंने 20 साल एक एफ़र्ट की, उसके लिए ख्वारी की, और अब एट द एंड ऑफ द डे मुझे उतनी ही प्राइस वापस मिल रही है। तो ये सोसाइटीज़ जो स्लो डेवलप होती हैं यूजुअली उनमें ये मसले आते हैं, जिनकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो, वो कई दफ़ा आपको पे बैक कर जाती हैं। लेकिन ये भी आप माइंड में रखें कि कई दफ़ा डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स या NOCs लेने में सोसाइटीज़ को डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ता है। तो अपना होमवर्क कंप्लीट रखें बिफोर बाइंग अ प्लॉट, और इंस्टॉलमेंट से बचें, फाइल से बचें। बाय अ प्लॉट जहाँ पे आपको ये एश्योरेंस हो कि वो ग्रुप जो है उसने लैंड एक्वायर किया है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, एंड दे हैव द रिसोर्सेज फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट और डिलीवर कर सकते हैं वो।